हेलो एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फोर्ट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड हुम। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और किसके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो महाराणा प्रताप और मुगलों यानी कि अकबर की सेना के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। हल्दी घाटी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1576 के अंदर। और हल्दी घाटी जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर डिड द इंडिया चाइना वार टेक प्लेस? भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भारत चीन युद्ध जो हुआ था वो 1962 के अंदर हुआ था। और इसी के बाद 1963 में एनसीसी को कंपलसरी कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एनसीसी को किस वर्ष कंपलसरी किया गया था? तो 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार? 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? 1971 का जो वॉर हुआ था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसी को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। और इस युद्ध के अंदर हमने पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश को एक नया देश बनाया था, जिसमें इस युद्ध में रिकॉर्ड है 93,000 पाकिस्तान के सोल्जर्स ने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने हार मान ली थी। और इस समय पर जो हमारे सेना के प्रमुख थे वो थे जनरल सैम मानेकशॉ। इस समय पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी हमारी पीएम थी इस समय पे 1971 के वॉर पे। और इसी के बाद में 1972 में शिमला समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर विच वॉर? जो ताशकंद समझौता हुआ था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, किस युद्ध के बाद हुआ था? तो एक 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। 10 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद समझौता हुआ था। ताजकंद ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे के सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारी जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पीडीएफ का पार्ट है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वाज लॉन्च्ड इन 1999? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन 1999 में शुरू हुआ था, किया गया था? तो ऑपरेशन विजय जो था वो 1999 में शुरू किया गया था। 1999 में हुआ था कारगिल वॉर। ये बात आपको पता होगी। कारगिल वॉर के टाइम पे जो जो फेमस हुए थे उस टाइम पे वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में हम जानते हैं, ये कारगिल वॉर से रिलेटेड है। ठीक है, इनका एक डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र? परमवीर चक्र के पहले विजेता कौन थे? तो परमवीर चक्र के जो पहले विजेता थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। परमवीर चक्र जिसे हम पीवीसी से नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले इन्हें मिला था 1950 में। ठीक है, 1950 में मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। और टोटल मिला के 21 यानी कि 21 परमवीर चक्र अब तक दिए जा चुके हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। What was the code name of the Indian Army operation to liberate Goa from the Portuguese rule in 1961? 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? तो इस ऑपरेशन का जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन ऑपरेशन विजय। ऑप्शन सी, ऑपरेशन विजय इसका कोड नेम था। ऑपरेशन पोलो था हैदराबाद वाला। हैदराबाद में जब फोर्सेस के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय करवाया गया था, दैट वाज ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और ऑपरेशन विजय की अगर हम बात करते हैं तो ये पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए जो भारतीय सेना का ऑपरेशन का कोड नेम था वो हमारा था ऑपरेशन विजय। 1961 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पाकिस्तानी आर्मी चीफ ड्यूरिंग द कारगिल वॉर ऑफ 1999? 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान का सेना प्रमुख कौन था?
तो जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ तो उस समय जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख था वो था परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1932 में, 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932। ठीक है, तो इसीलिए अगर आर्मी डे पूछा जाता है आपसे कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, अगर आपसे नेवी डे पूछा जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, तो नेवी डे मनाया जाता है हमारा 4 दिसंबर को। और अगर एयरफोर्स डे पूछा जाए आपसे कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने आपको। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965? 1965 के भारत पाक युद्ध का जो मुख्य कारण क्या था? वही मुद्दा है उनका बार बार का, कश्मीर का मुद्दा। ठीक है, तो 55 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कश्मीर इशू। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन इज ए। 55 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो वे थे जनरल बिपिन रावत जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट द पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट? भारत ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो पोखरण जो द्वितीय हुआ था वो हुआ था हमारा पोखरण द्वितीय, यानी कि सेकंड वाला जो हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 57। तो सेकंड जो हुआ था वो हुआ था 1998 में, यानी कि ऑप्शन सी। पहला हुआ था हमारा 18 मई 1974 को। ठीक है, ये पोखरण 1 था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इसका कोड नेम जो हमने रखा था वो रखा था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और दूसरा हमारा जो हुआ था वो 11 से 13 मई 1998 को हुआ था, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं ये वाले दोनों के दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार? 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे याया खान, ऑप्शन ए। द इंडियन नेवी वारशिप आईएनएस विक्रांत प्लेड ए मेजर रोल इन विच वार? भारतीय नौसेना के युद्ध पोत आईएनएस विक्रांत ने किस युद्ध के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आईएनएस विक्रांत ने इंडो पाक वार 1971 वाला जो वार था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी जिसे हमें कहते हैं, उसमें आईएनएस विक्रांत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है बेटा कि आईएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है। जो भी करेक्ट आंसर बताएगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। आईएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना आफ्टर द 1962 वॉर? 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के हस्ताक्षरित समझौते का नाम क्या था? देखो, वैसे तो जो 1962 वॉर के बाद में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इससे रिलेटेड हुआ तो पहले था। पंचशील समझौते की बात यहाँ पे आती है जो कि 1954 में हुआ था, और माना जाता है कि इस समझौते को तोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम पलट के लिख सकते हैं कि किस एग्रीमेंट को तोड़ के चाइना ने युद्ध किया था। तो पंचशील एक एग्रीमेंट था जिसमें हमने ये बातें की थी कि हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे, और उसको तोड़ के 1962 के अंदर वॉर हुआ। तो पंचशील समझौता आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो ये 1972 में हुआ था, 1971 वाले युद्ध के बाद में। ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट आपको पता है ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को, 1965 वाले वॉर के बाद में। और हमारा लाहौर जो समझौता हुआ था वो 1999 वाले वॉर के बाद में हुआ था। तो ये वाली बात 1999 में हुआ था, ये वाली बात आप ध्यान रख सकते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मीज नॉर्दर्न कमांड? इंडियन आर्मी की जो उत्तरी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडियन आर्मी की जो उत्तरी कमान है उसका मुख्यालय उधमपुर में। और आपको कमेंट बॉक्स में अब ये बताना है कि इंडियन आर्मी की टोटल कितनी कमांड है और उन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं। अगर ये क्वेश्चन आप बता देते हैं तो मैं मान के चलूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। भारतीय सेना की कुल कितनी कमान है और हर एक कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।